नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे IgE लेवल के बारे में, जानेंगे ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, कब हमें इस टेस्ट करने की आवश्यकता होती है। तो वीडियो में पूरी जानकारी के बारे में बात करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IgE लेवल के बारे में। ये मेरे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें इनका जो IgE का लेवल आया हुआ है ये है 266, जो कि एक लेवल से हाई होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 100 से नीचे होना चाहिए और इसमें आया है इनका 266। अब हम सबसे पहले जानें कि IgE क्या है। इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन E। ये एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो हमारे बॉडी बनाता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी है ये। अब ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, किस कंडीशन में कराया जाता है? ये टेस्ट जब भी किसी को सीवियर एलर्जी होती है, हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होती हैं या पूरे शरीर में बहुत लॉन्ग समय से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में ये IgE टेस्ट को कराया जाता है। तो जब भी है ब्लड के द्वारा एक सैंपल लेना होता है, उसमें इसकी रेंज आती है। तो जब भी इसमें रिपोर्ट आती है तो जो 100 से नीचे उसको नॉर्मल माना जाता है, 100 से ऊपर है तो उसको हाई माना जाता है। तो सबसे पहले कारण देखें तो IgE बढ़ने का क्या कारण है। अब हमारे पास आता है कि ये हमारा IgE लेवल बॉडी के अंदर क्यों बढ़ा। तो IgE लेवल का सबसे पहला जो मेन कारण होता है, एक एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, यानी कि सर्दी जुकाम, सीवियर सर्दी जुकाम है, उसमें भी इसका लेवल बढ़ा आ सकता है। एक होता है डस्ट, यानी कि धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी। जब भी किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में या IgE का लेवल बढ़ा होता है। एक होता है फूड एलर्जी, जब भी किसी को किसी खाने से एलर्जी हो रही है, जब भी कोई भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे टमाटर हो गया, अंडा हो गया, नॉन वेज हो गया, तो उस चीज़ से एलर्जी के पेशेंट, तो उसमें IgE का लेवल बढ़ के आएगा। या जब भी पेशेंट कोई खट्टी चीज़ें खाता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया, तो उसमें भी IgE का लेवल बढ़ा हुआ आता है। और चौथा इसका जो मेन कारण होता है, एक तो पेट में कृमि, यानी कि पेट में कीड़े वगैरह जो भी होते हैं शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में भी इस IgE का लेवल बढ़ा होता है। जब भी हमारे शरीर में एलर्जी होगी, या हमें जैसे एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या होगी, या हमें सांस लेने में समस्या हो रही है, या तीव्र हमें ब्रोंकोडायलेटर की समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में भी IgE का जो लेवल होता है वो बढ़ के आता है। अब सवाल होता है कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा किया जाता है, तो जब भी बहुत हाई चले जाता है तो इसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको जॉलर नाम से जो इंजेक्शन आता है वो इसमें लगाया जाता है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की देख रेख में उसकी IgE के लेवल के अनुसार उसकी डोज को निर्धारित डॉक्टर करते हैं। फिर उसमें कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे आप मॉन्टिकुलास्ट लिवोसिट्राजिन टैबलेट दे सकते हैं। दूसरा उसमें देते हैं फिक्सोफिनाडाइन, जो एलिग्रा नाम से भी आती है, बहुत मार्केट में बहुत सारी कंपनी उसके नाम से भी आती है, उसमें आप दे सकते हैं। और अगर सीवियर एलर्जी होती है तो कई बार स्टेरॉइड वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन होता है और मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो सीवियर एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। इसमें कुछ दिन आपको एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन दी जाती है, एलर्जी कम करने वाली मेडिसिन दी जाती है, जिसमें जैसे लोराटिडिन भी दी जा सकती है, एटरेक्स टैबलेट दी जा सकती है। तो ये टैबलेटें दी जाती है जिससे ये एलर्जी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और यदि आपको ये सीवियर हो रहा है एलर्जी, इन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही, अनकंट्रोल्ड हो रही है दवाई, बहुत लंबे समय से आपका IgE का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो आपको ये डॉक्टर को दिखाना आवश्यक होता है। स्किन वाले डॉक्टर को आप इसको दिखा सकते हैं। तो आज हमने बात किया कि IgE के लेवल, ये इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारे खाने पीने से भी, जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती है उससे वह बढ़ जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।